यार कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल थीसिस एकेडमी में। तो यार आज हम लोग पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं चैप्टर 2 का, जो कि है आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ऑफ क्लास 7 मैथ्स। तो आज हम लोग दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस और दूसरा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर इनटू मिक्स फ्रैक्शंस एंड वाइस वर्सा। तो यार आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया था कि एक फ्रैक्शन क्या होता है। मैं एक बार रिवाइज दोबारा से करवा देता हूँ एक एग्जांपल लेकर के कि मान लीजिए हमारे पास एक चॉकलेट है और उसमें टोटल 4 पीसेस है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप लोगों ने कि इसमें से 2 पीसेस खा लिए। अब अगर मुझे इस स्टेटमेंट को कि जो सब्सक्राइबर है हमारे उन्होंने इस 4 पीसेस में से 2 पीसेस खा लिए, तो इस स्टेटमेंट को अगर हमें फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग उसे कैसे करेंगे। उसको हम लोग ऐसे करेंगे भाई, फ्रैक्शन में नीचे जो आता है वो आते हैं टोटल पीसेस। डिनोमिनेटर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास एक चॉकलेट में टोटल कितने पीसेस है। इस चॉकलेट में हमारे पास टोटल 4 पीसेस है ना, तो हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं टोटल, और न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं भाई, ऊपर क्या लिखते हैं, जितने पीसेस आप लोगों ने खा लिए। आप लोगों ने 2 पीसेस खाए ना, तो उसे हम लोग कितने टोटल हम लोगों ने पार्ट्स कंज्यूम कर लिए, उसे हम लोग न्यूमरेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। और आप लोगों को मैंने एक चीज और बताई थी कि जो नीचे वाला होता है उसे हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, और जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये रिवाइज हो गया होगा। फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आप लोग वीडियो 1 जाकर के देखिए, तभी आप लोगों को ये सेकंड वीडियो समझ आएगी। अब यार आप लोगों ने फ्रैक्शन का मतलब तो समझ लिया, बट अब आप लोग बड़ी क्लासेस में आ गए हो, तो अब आप लोगों को नीड है कि आप लोग फ्रैक्शन के अलग अलग टाइप्स को समझो। तो यार फ्रैक्शन के टोटल 3 तरह के टाइप्स होते हैं, जो कि होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। दोबारा बोलो आपको जिससे याद भी हो जाए। पहले होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, दूसरे होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और तीसरे होते हैं हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब यार एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। पहले हमारे आ जाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब डेफिनेशन में क्या लिखा है ये पढ़ते हैं। फ्रैक्शंस इन विच द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शंस। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। फ्रैक्शंस इन विच द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लो हमारे पास एक फ्रैक्शन दे रखा है 4/9। ये जो फ्रैक्शन होती है इसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारे डिनोमिनेटर से छोटा है। इन्हीं तरह के फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/11। इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारे डिनोमिनेटर से छोटा है। तो इन तरह के फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब चलते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ फ्रैक्शंस पे, जो कि होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? फ्रैक्शंस इन विच the value of the numerator is more than the value of the denominator are known as improper fractions। भाई प्रॉपर में क्या था, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर से छोटा था, while इम्प्रॉपर में क्या है उसका उल्टा हो जाएगा। इसमें जो न्यूमरेटर है वो हमारे डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं लेता हूं 5/4। इसमें आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारे डिनोमिनेटर से बड़ा है ना, तो इन तरह के फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम लोग ले लेते हैं 19/4। इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारे डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसी तरह के फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें न्यूमरेटर इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर। हम लोगों ने दो टाइप्स पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा टाइप ऑफ फ्रैक्शन, जो कि होते हैं हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब यार मिक्स्ड फ्रैक्शन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, मेरे फेवरेट फ्रैक्शंस है, क्योंकि हम लोग इस फ्रैक्शन में ना होल नंबर्स को भी कवर करते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शंस को भी कवर करते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं। फ्रैक्शंस which are composed of both the whole numbers as well as the proper fractions are known as mixed fractions। दोबारा से, fractions which are composed of whole numbers
and proper fractions are known as mixed fractions. एग्जाम्पल लेते हैं भाई 4 2/3। ये जो होता है ये आपका एग्जाम्पल होता है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का। किसका एग्जाम्पल होता है? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का। इसमें आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा 4 है, क्या 4 एक होल नंबर होता है? यस सर, 4 एक होल नंबर होता है। देन दूसरा आप लोग देख सकते हो कि जो दूसरा हिस्सा है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट? ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो इसको ही हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस, जिसमें हम लोग होल नंबर्स और प्रॉपर फ्रैक्शंस दोनों को कवर करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए 1/3। इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि जो 1 है ये भी हमारा एक होल नंबर है, ये हमारा एक होल नंबर है ना, और जो 1/3 है ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इससे कंपोज करके हम लोगों ने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दिया। अब यार आप लोगों को मैंने तीनों फ्रैक्शंस की टाइप्स तो बता दिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। बट यार बच्चों को ना एक डाउट आता है कि सर इन तीनों फ्रैक्शंस में फर्क क्या है? हम लोगों ने बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से तो समझ लिया कि जिनमें भाई न्यूमरेटर छोटा होगा वो प्रॉपर, न्यूमरेटर बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर, और अगर दोनों होल नंबर्स और अपना प्रॉपर फ्रैक्शन से बने होंगे तो मिक्स फ्रैक्शन हो गया। बट बच्चों को ना एक डाउट होता है कि सर इनका एक्चुअली में रियल लाइफ में मतलब क्या है? तो यार वो ना मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, बट उसके लिए ना आप लोगों को एक टॉपिक का वेट करना पड़ेगा जो कि है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन कवर कर लेंगे ना, तब आप लोगों को इन तीनों फ्रैक्शंस का अच्छे से इन डेप्थ मतलब समझ आ जाएगा कि इन तीनों की एग्जिस्टेंस आई क्यों और इन तीनों फ्रैक्शंस में भला फर्क है क्या। तो यार अभी के लिए इसको हम लोग यहीं तक लिमिट करते हैं और अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है यार? देखो मैंने आप लोगों को बताया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस होती है, जिनमें जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो हमारे डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। अब अगर हमें इसको, जो कि हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसे हम लोगों को अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इनटू मिक्स फ्रैक्शन, तो हम लोग उसे कैसे करते हैं उसका हम लोग अब एक मेथड देखते हैं। उससे पहले मैं आज चाहूंगा कि आप लोग एक फॉर्मूला याद कर लो या एक शॉर्टकट ट्रिक याद कर लो जो आप लोग कभी नहीं भूलोगे, जो कि है क्यू आर अपॉन डी। क्यू आर अपॉन डी आप लोग बार बार बोलो, जिससे ना आप लोगों को ये याद हो जाएगा। क्यू आर अपॉन डी, क्यू आर अपॉन डी, जहां पर के क्यू जो है वो क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, आर जो है वो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है, और जो डी है वो डिवाइजर को रिप्रेजेंट करता है। दोबारा से बोलूं, Q जो होता है वो क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, R जो होता है वो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है, और जो D होता है वो हमारे डिवाइजर को रिप्रेजेंट करता है। अब यार हम लोगों को ये तो याद हो गया, अब हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि मैंने आप लोगों को ये क्यों बताया, और अब हम लोग कन्वर्जन सीखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यार हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 11/2। अब हम लोगों को इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप लोगों के लिए इसमें क्या स्टेप्स रहेंगे? पहले तो हम लोग नॉर्मल डिवीजन परफॉर्म करेंगे। वो हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे? हम लोगों को पता है कि हम लोग फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं। जो डिनोमिनेटर में होता है उसे हम लोग बाहर लिखते हैं, 2 बाहर आएगा, और जो न्यूमरेटर में होता है इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एज वेल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, हम लोग कोई भी फ्रैक्शन ले उसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो हम लोग बाहर रखते हैं, और जो न्यूमरेटर होता है उसे हम लोग अंदर रखते हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ये रिरेज करके, जिससे आप लोगों को एक और बार क्लैरिटी आ जाए। दोबारा सुनो, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है किसी भी फ्रैक्शन के, जब हम लोग उसे डिवाइड करते हैं तो हम लोग उसे बाहर रखते हैं, और जो हमारा न्यूमरेटर होता है जब भी हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं तब हम उसे अंदर लिखते हैं। यहाँ पर 2 हमारा डिनोमिनेटर है इसलिए हम लोग 2 को बाहर लिखेंगे, और जो 11 है वो हमारा न्यूमरेटर है इसलिए हम लोग 11 को अंदर लिखेंगे। अब हम लोग डिवीजन परफॉर्म करते हैं। हम लोगों को पता है भाई डिवीजन कैसे करनी है। भाई 2 5 से 10 होता है ना, तो हमारा जो 5 होगा वो हमारा क्वोशिएंट होगा, यानी 5 ऊपर आ जाएगा। हम लोग 10 माइनस कर देंगे और हमारा रिमाइंडर बचा 1। अब देखो आप लोगों के लिए मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो है ये हमारा रिमाइंडर है, और आप लोगों को पता है मैंने क्यू आर अपॉन डी में इसे R से रिप्रेजेंट किया था। यस सर। जो हमारा 2 है वो हमारा डिवाइजर है, और उसे मैंने क्यू आर अपॉन डी में D से रिप्रेजेंट किया था, और जो हमारा 5 है वो हमारा क्वोशिएंट है,
जिसे मैंने क्यू आर अपॉन डी में क्यू से रिप्रेजेंट किया था। अब देखो, जब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, मैंने जो आप लोगों को एक ट्रिक बताई उसे हम लोग याद रखेंगे, जो कि है क्यू आर अपॉन डी। तो आप लोग सबसे पहले जब भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आए ऐसे लिख लो, क्यू आर अपॉन डी। अब डिवीजन परफॉर्म करने के बाद आप लोग वैल्यूज पुट करो। हमारे पास Q की वैल्यू क्या है भाई? Q की वैल्यू 5 है ना। यहाँ देखो आप लोग, ऊपर ब्लू पेन से लिख रहा हूं मैं, Q की वैल्यू 5। फिर थोड़ा सा दूर, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा दूर हम लोग रिमाइंडर की वैल्यू लिखेंगे ऊपर। ये रिमाइंडर है ना, ये ऊपर R क्या है? ये रिमाइंडर है, मैंने आप लोगों को बताया पिछली स्लाइड में। ये रिमाइंडर है, हम लोग क्या लिखेंगे? 1। और डिवाइजर में हम लोग क्या लिखेंगे? 2। तो ये हमारा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी आए, और वो भी थोड़ा हम लोग मुश्किल एग्जांपल लेते हैं। तो अब हमारा दूसरा एग्जांपल है 15/4। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको भी अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हम लोग बाहर लिखेंगे और जो हमारा न्यूमरेटर है उसे हम लोग अंदर लिखेंगे। ये सर समझ आ गया। अब हम लोग नॉर्मल डिवीजन परफॉर्म करेंगे। भाई 4 3 12 होता है ना, तो हम लोगों ने 4 3 12 करा और हमारा रिमाइंडर आ गया 3। अब ये आगे तो डिवाइड हो नहीं सकता भाई, उसके लिए हमें डेसिमल यूज करना पड़ेगा, वो अभी हमने सीखा नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसे यहीं तक लिमिट रखते हैं। अब मैं मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए फिर से। भाई 3 क्या है हमारा? 3 जो है हमारा रिमाइंडर है, जिसे मैंने R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब आप लोग खुद बताओ 3 क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट जाके लिखो, इससे पहले मैं लिखूं। 3 है हमारा क्वेश्चन। अब 4 क्या है? जल्दी से जाकर के लिखो। 4 है हमारा डिवाइजर। और आप लोगों ने बढ़िया सही लिखा है, तो यार ये अपने लिए खुद के लिए एक ताली बजा लो यार, बहुत ही बढ़िया बात है। तो 4 जो है हमारा डिवाइजर है। अब हम लोगों को इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए मैंने आप लोगों को बताया ना, क्या याद रखना है आप लोगों को? हमें याद रखना है क्यू आर अपॉन डी, क्यू आर अपॉन डी, क्यू आर अपॉन डी। जहां पे हम लोग क्यू जो है हमारा 3 है, क्वेश्चन हम लोगों ने 3 लिखा है। फिर रिमाइंडर क्या है हमारा? 3 है। और डिवाइजर क्या है हमारा? 4 है। आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा 3 है वो एक होल नंबर है और 3/4 जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और यही हमारे को मिल गया एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप लोग, आई होप आप लोगों को ये कन्वर्जन समझ आया होगा। अब बच्चे कहते हैं कि सर हम लोगों ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को तो मिक्स में कन्वर्ट कर लिया, बट क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को वापस इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर ले? अरे हाँ बालकों, हो सकता है। और आप लोगों के लिए ना, जो मैंने इसमें एग्जांपल लिया है ना, जैसे 15/4, इसे ही मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चले कि ये सच में हो रहा है, हमें बुद्धू नहीं बनाया जा रहा, ये सच में होता है। देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मिक्स फ्रैक्शन का कन्वर्जन इनटू प्रॉपर, सॉरी, इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पर इम्प्रॉपर लिखा होगा, इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं। भाई मैंने आप लोगों के लिए पिछली स्लाइड में लिया था 15/4, जो कि आया था 3/4, है ना। इसका क्या आया था? 3/4। अब ये जो है हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन है ना, हमें पता है ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। अब हम लोगों को इसे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यार इसे भी सीख लेते हैं। तो इसके लिए भी ना, मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला या ट्रिक कह लो, जो आपका मन करे यार कह लो, वो बनाया है। क्या है? देखो, हम लोग पहले रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली में ना, उससे भी आसान एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों के लिए और आसान हो जाए। भाई हमें पता है कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ना, वो कैसे लिखा होता है? क्यू आर अपॉन डी, है ना। तो अगर हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग न्यूमरेटर में क्या, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, एक तो न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है ना। तो हम लोग डिनोमिनेटर में एज इट इज जो यहाँ पर डिवाइजर होगा उसे ही रहने देंगे। डिनोमिनेटर में हम लोग हमारे डिवाइजर को ही रहने देंगे। यहाँ पर भाई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर जो क्यू अपॉन आर अपॉन डी है ना, वहां पे जो डी है वो हमारा डिनोमिनेटर नहीं है, ये हमारा डिवाइजर है। आप लोगों को ये याद रखना है, ये हमारा डिवाइजर है, ये डिनोमिनेटर नहीं है, ये हमारा डिवाइजर है इन केस ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। और जब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तब हमारा ये जो डिवाइजर है ये हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। डिनोमिनेटर क्या होता है भाई? जो नीचे लिखा होता है वही तो है ना डिनोमिनेटर।
तो हम लोग जब हम लोग कन्वर्जन करेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइजर को एज इट इज लिखेंगे और न्यूमरेटर के हम लोग क्या करेंगे, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, दोबारा बोलो मेरे साथ जिससे आप लोगों को याद हो जाए, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी बढ़े। देखो 3/3 ही लेते हैं, 3/3 अब हम लोग को इसे कन्वर्ट करना है इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किसमें कन्वर्ट करना है, इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, मैं आप लोगों के लिए दोबारा से फॉर्मूला लिख देता हूं। भाई ये कैसे रिप्रेजेंटेड है, ये रिप्रेजेंटेड है क्वोशिएंट दैट इज क्यू, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, या फिर हम लोग इसे क्यू आर अपॉन डी भी कह सकते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, फॉर कन्वर्जन हम लोग क्या करेंगे, नीचे एज इट इज डिवाइजर लिखेंगे, क्या करेंगे, नीचे एज इट इज डिवाइजर लिखेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर करेंगे, क्या करेंगे, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर करेंगे और फिर उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर करेंगे और उसमें हम लोग रिमाइंडर ऐड कर देंगे। अब इस केस में हम लोग कैसे करेंगे, भाई देखो अगली स्लाइड पे चलते हैं। 3/3 कैसे करेंगे, हम लोग पहले डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 और फिर उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे +3, ठीक है। यहाँ पर 4 क्या है, 4 हमारा डिवाइजर है, हमारा 3 क्या है, 3 हमारा क्वोशिएंट है और ऊपर 3 क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है। मैंने आप लोगों को बताया ये क्या है, क्यू आर अपॉन डी। तो हम लोगों ने 4/3 +3 कर दिया, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और नीचे क्या लिख दिया हम लोगों ने, डिवाइजर एज इट इज जो कि है 4। क्या बन गया है, 4×3 = 12 +3/4 जो कि बन गया 15/4। देखो मिल गया ना हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप लोग वीडियो पीछे जाकर के देखो, हम लोगों ने 15/4 को ही जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा था तब हमें मिल गया था 3/3/4। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम लोग एक रैंडम ले लेते हैं, मान लो 4/5, ठीक है। अब देखो इसको मैंने कैसे कर रखा है, अब पहले ना आप लोग इनिशियल स्टेज पे, अभी आप लोग जस्ट सीख रहे हो ना, तो आप लोग इनिशियल स्टेज पे क्या करो, आप लोग पहले ना मार्क कर लो, ठीक है। देखो कैसे मार्क करेंगे, हम लोगों को पता है ये कैसी फॉर्म है, क्यू आर अपॉन डी की फॉर्म है ना ये, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग मार्क कर लेंगे, 5 जो है हमारा डिवाइजर है, ठीक है। जो ये वाला 4 है, ये वाला जो 4 है ये हमारा क्वोशिएंट है, और जो सबसे ऊपर वाला 4 है ये हमारा रिमाइंडर। हम लोगों ने पहले मार्क कर लिया, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, न्यूमरेटर के लिए क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, दोबारा आप लोगों के लिए मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आप लोगों को खुद को याद हो जाए। आप लोग भी अपनी कॉपीज में इतनी ही बार लिखिए इसे और मेरे साथ बार बार बोलिए, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर फॉर कन्वर्जन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, फ्रॉम मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 है, डिवाइजर है 5 प्लस रिमाइंडर क्या है 4, और डिवाइजर हम लोगों ने 5 एज इट इज लिखा। फिर हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे। भाई 5×4 का क्या होता है 20 प्लस 4/5, क्या मिल गया 24/5, ये मिल गया हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यार आज की हम लोगों ने क्लास में क्या कवर किया, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कवर करे, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन और कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यार आई होप आप लोगों को हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप लोग यार वीडियो रिवर्स करके बार बार देखिए, एक बार दो बार तीसरी बार में मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यार इसी तरह जुड़े रहिए, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं यार अगली वीडियो में। आज के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, अलविदा, शब्बा खैर।